औद्योगिक क्रांति के बाद जब उत्पादन अधिकाधिक होने लगा तो अतिरिक्त उत्पादन जो उस देश में नहीं खप पा रहा था, दूसरे देशों में जाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां बेचकर उत्पादन को अधिक से लाभ मुनाफा कमाने के लिए कैसे दूसरे देशों पर कब्जा कर लिया। इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। तो साथियों, इसी को कहते हैं कि पूंजीवाद विकास करके जब दूसरे देशों को प्राकृतिक और मानव संसाधन लूटने के लिए गुलाम बनाता है, इसे ही कहते हैं साम्राज्यवाद। और जब ये साम्राज्यवाद दूसरे देशों को लूटते लूटते वहाँ के मज़दूरों को, किसानों को, कर्मचारियों को इस अवस्था में ला दिया कि अब आज़ादी की लड़ाई लड़ने लगे। तो एक तरफ कई देशों में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, वहीं पर मार्क्स एंगल्स के द्वारा दिए गए पूंजीवाद साम्राज्यवाद के विरोध में मार्क्सवाद के सिद्धांत पर साम्यवाद लाने के लिए पूंजीवाद साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन होने लगे। तो एक तरफ साम्राज्यवादियों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी भारत जैसे देशों में, तो वहीं पर रूस जैसे देशों में समाजवाद के खिलाफ, समाजवाद के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो साथियों, ऐसी परिस्थितियों में साम्राज्यवादी जो देश थे वह आपस में ही लड़ गए भारत जैसे देशों को लूटने के लिए, जिसका परिणाम हुआ कि दो विश्व युद्ध लड़ा गया। और रूस में मजदूर क्रांति हो गई। मजदूर क्रांति की चिंगारी दूसरे देशों में, पूरे विश्व भर में फैली। मजदूर किसान आंदोलन बहुत तेज होने लगे और आज़ादी की लड़ाई भी, पूंजीवादी ही आज़ादी की लड़ाई मान लिया जाए, वो भी बहुत तेज होने लगी जैसे भारत में हुआ। तो कम्युनिस्टों ने जो इंटरनेशनल बनाया, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, उसमें यह उद्देश्य प्रतिपादित किया कि देशों के, साम्राज्यवादी देशों से आज़ादी की लड़ाई के लिए जो साम्राज्यवादी देश दूसरे देशों को गुलाम बना है, उनकी आज़ादी के लिए साम्राज्यवादी देशों के खिलाफ में कैसे उन देशों को संगठित किया जाए, सचेत किया जाए, और दूसरी ओर साम्राज्यवाद के खिलाफ समाजवाद की लड़ाई लड़ी जाए। तो ये दो तरह का कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने पूरे विश्व भर में अभियान चलाया। तो साथियों, जो साम्राज्यवाद है पूरी दुनिया पर शासन करते हैं, वह इसे शांति से कबूल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आपस में साम्राज्यवादी देश लड़ सकते हैं तो एक कम्युनिस्टों के नेतृत्व में जहाँ मजदूर क्रांति हुई, जनवादी क्रांति हुई, उसको ध्वंस न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो साथियों, ये जो कहा जाता है कि मजदूर क्रांति रूस में तो हुई लेकिन उसके बाद अब नहीं हुई, 1917 के बाद तो अब तक नहीं होते, क्या मान लिया जाए कि अब मजदूर क्रांति नहीं होगी? या 1945 के बाद अब तक कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ, तो क्या मान लिया जाए कि अब विश्व युद्ध नहीं होंगे? साथियों, यह पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था है। इसमें अमीरों के द्वारा गरीबों को लूटा जाएगा, पूंजीपति व श्रमिक वर्ग को लूटते रहेंगे। ठीक उसी तरह साम्राज्यवादी देश भारत जैसे पूंजीवादी देश को लूटते रहेंगे। तो यह लूटपाट जब जारी है तो संघर्ष भी जारी रहेगा। पूंजीवादी देश में मजदूर क्रांति होगी, समाजवाद की स्थापना होना ही होना है।
क्योंकि कोई भी समाज चिरस्थायी नहीं होता। अगर अंतर्विरोध है तो उस समाज का ध्वंस होना जरूरी है, उस समाज की जगह पर नए समाज का निर्माण होना जरूरी है। जैसे सामंतवाद की जगह पूंजीवाद आया तो पूंजीवाद की जगह पर समाजवाद आना ही आना है। और जब साम्राज्यवादी लूट होगी तो आपस में लड़ाइयाँ भी होगी। आप देखते होंगे कि जब से अमेरिका जो नाटो बनाया है उसमें अब वर्तमान समय में 30 देश हो गए हैं। स्थापना के समय में 12 देश थे। तो उसका उद्देश्य क्या है कि पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था को बनाए टिकाए रखा जाए। अगर कोई उसके खिलाफ आंदोलन करता है, अगर बाधा देता है तो उसको ध्वंस किया जाए। अमेरिका किसी देश पर अटैक करता है तो वो अकेले अटैक नहीं करता, पूरे नाटो के देश अटैक करते हैं। तो नाटो की मौजूदगी और विस्तार से क्या साबित होता है, अभी यूक्रेन में रूस अटैक किया तो रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ पूरे नाटो है, न कि सिर्फ अमेरिका। वही अमेरिका नाटो के साथ में ताइवान के पक्ष में चाइना के खिलाफ लड़ने को तैयार है। जब 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस समय भारत की ओर से रूस साजो सामान हथियार दे रहा था तो पाकिस्तान को अमेरिका या नाटो दे रहा था। ठीक उसी तरह क्यूबा, कोरिया, वियतनाम में जो अमेरिका ने हथियारों के द्वारा बमबारी किया तो उसमें सारे नाटो देश थे और उसके पीछे रूस था। ठीक उसी तरह अफ़गानिस्तान में जब रूस का कब्जा था तो नाटो के देशों ने तालिबान को खड़ा किया साजो सामान हथियार दे करके। ठीक उसी तरह ईरान पर जब कब्जा रहा रूस का तो वहाँ भी अमेरिका किस तरह से लोगों को भड़का रहा था। तो साथियों, ये पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था है। पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था जब तक रहेगी तब तक ऐसे ही लूटपाट होते रहेंगे और संघर्ष होते रहेंगे। इसलिए मजदूर क्रांति न हो ऐसी हो ही नहीं सकता। ये पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था है, होना ही होना है। और साम्राज्यवादी देश जब तक रहेंगे तब तक आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे। आज जो लड़ाई लड़ी जा रही है वह मुख्य रूप से देखा जाए तो अमेरिका के नेतृत्व में नाटो देश, रूस और चाइना उसके प्रतिद्वंदी हैं। उधर उत्तरी कोरिया भी अमेरिका या नाटो के निशाने पर रहता है। तो ये साम्राज्यवादी देशों की ये लड़ाई संघर्ष चले। विश्व युद्ध का मतलब ये नहीं कि साम्राज्यवादी देशों का नाटो संगठन के खिलाफ में कई देश हों। एक देश भी हो सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हो रहे हैं उसमें जो उद्देश्य है, जो शर्त है, वही साम्राज्यवादी ही है। इसलिए यह विश्व युद्ध तो निरंतर जारी है। कभी अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो कभी अफगानिस्तान पर तो कभी सोमालिया पर। अटैक तो हमेशा वो कर रहा है, वो अकेले थोड़ी कर रहा है, पूरे नाटो को लेकर के। यह विश्व युद्ध प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जारी है, जो इस समाजवादी या पूंजीवादी व्यवस्था में होना ही होना है।